बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमानुल्लाह खान जोइया है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। ठीक ठाक। सर, हमारा जो पहला सवाल है आपसे ब्लैक होल के हवाले से कि ब्लैक होल क्या चीज़ है? लेकिन ब्लैक होल की जहाँ तक बात है तो इसके बारे में आम तौर पे बहुत कम जो है लोग जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसी साइंस के अंदर एक मौजू है जो बड़ा दिलचस्प है और इसके बारे में बेशक ज़्यादा मालूमात नहीं रही माजी में। अब तो खैर कुछ अरसे से इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो हम जान चुके हैं। जी लेकिन जब हम नहीं भी जानते थे तब भी ये एक बड़ा जो साइंस से दिलचस्पी रखने वाले जो लोग थे उनके लिए बड़ा एक दिलचस्पी का मौजू था। जी अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का तो लेकर ब्लैक होल है क्या? देखें, ब्लैक होल बेसिकली मैं इस तरह से इसे बयान करूँगा कि आप किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है। अगर आप इसे किसी तरीके से ऐसे दबाएं, ठीक है, किसी ऐसे आपके पास कोई मेथड आ जाए कि आप इसे कंप्रेस कर दें, आप इसे चारों तरफ से दबा दें, दबा के इसको इतना छोटा कर दें कि नैनो स्केल पर ले जाएं, इतना छोटा कर दें कि जो आँख से नज़र भी नहीं आता, तो ये भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। इसी तरह जो हमारी ज़मीन है अगर हम अपनी ज़मीन को चारों तरफ से इस तरह दबाएं, कंप्रेस कर दें, कितना छोटा कर दें, इसका मैस, इसका जो मटेरियल है वो सारा का सारा इसके अंदर ही रहेगा। लेकिन फिर भी इसे हम दबा कर अगर एक मूंगफली पीनट के साइज़ के बराबर कर दें, अगर हम पूरी अपनी ज़मीन को, अर्थ को, तो ये एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो उसको छोटा कर दें, दबा के छोटा दबा कर के दबा के उसका जितना मैस है, जो इतनी इसकी कमियत है, वो सारी सेम रहेगी। इसका मटेरियल नहीं निकालना, मटेरियल कम नहीं करना, मटेरियल उतना ही रहेगा और हम उसे दबा कर कंप्रेस करके अगर हम पूरी अर्थ को पीनट के साइज़ का कर दें, मूंगफली जितना कर दें, तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जनरली ये बात कह सकते हैं कि हर चीज़ ब्लैक होल बन सकती है अगर हम उसका साइज़ जो है एक ख़ास लिमिट तक छोटा कर दें। ठीक। अच्छा, फिर ये सवाल है कि फिर बनता क्यों नहीं, हर चीज़ ब्लैक होल बन क्यों नहीं जाती? तो उसके लिए ना एक साइंस के अंदर एक लिमिट इस्तेमाल होती है कि कुदरती तौर पर जो बड़े बड़े सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, ये ब्लैक होल्स बनते हैं। अच्छा, फिर स्टार्स में भी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि हर स्टार जो है वो ब्लैक होल नहीं बनता। अच्छा, थ्योरेटिकली अगर हम एक बात करें अपने लिहाज से सादा ज़बान में, तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ ब्लैक होल बन सकती है, लेकिन बनती है या नहीं बनती ये एक अलग सवाल है कि हर स्टार जो है वो ब्लैक होल नहीं बन सकता। सिर्फ वो स्टार्स ब्लैक होल बनते हैं जिनका जो मैस है वो, उसके लिए एक लिमिट है, उसको कहते हैं चंद्रशेखर मैस लिमिट। अगर तो कोई ऐसा स्टार है जिसकी जो मैस की लिमिट है वो चंद्रशेखर मैस लिमिट से के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो वो जो है ब्लैक होल बन सकता है। अच्छा, जो उससे कम मैस वाले हैं वो, उनका ब्लैक होल बनने का चांस नहीं होता। अच्छा, ये क्यों? कि उसके लिए ये है कि उसके मरकज़ में एक ख़ास हद तक जो है वो ग्रेविटेशनल जो पुल है वो होना चाहिए। अच्छा, होता कैसे है? होता इस तरह से है कि जब एक स्टार जो है ना वो ज़िंदा है तो वो रोशनी दे रहा होता है। अच्छा, वो रोशनी कहाँ से आ रही होती है? रोशनी आ रही होती है उसके अंदर जो मटेरियल है ना, यानी उसमें उस स्टार के अंदर होती है हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए वो हैवी मेटल में तब्दील हो रही होती है। अच्छा, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी पैदा होती है और ये हमें रोशनी, जैसे सूरज की मिसाल लें तो सूरज से हमें रोशनी आती है। सूरज तो एक स्टार है, ऐसे बेशुमार स्टार जो हैं वो पूरी कायनात में गैलेक्सीज़ के अंदर वो मौजूद हैं। अच्छा, अब ये होता है कि वो जो स्टार जिसकी मैस की लिमिट जो है चंद्रशेखर मैस लिमिट को पूरा करती है, वो स्टार जब उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है
वो चल रहे होते हैं, चलते चलते एक टाइम आता है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, जो हैवी मेटल्स में तब्दील हो रही होती है, वो हाइड्रोजन जो ख़त्म हो जाती है, जब वो ख़त्म होती है तो उसके अंदर हैवी मेटल्स रह जाती है। तो वो फिर ये एक और फिनोमेना होता है कि वो जो पूरा स्टार है वो अपने ही जो कोर होती है, उसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है, उसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से वो अपने आप में ही कोलैप्स कर जाता है। यानी कि बिल्कुल एक उसका जो मैस है बाहर से वो ग्रेविटी की वजह से पुल होता जाता है, यानी अंदर वो खींचता चला आता है और वो बिल्कुल सारा जिसका मैस है वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे हमने बात की थी ना, ज़मीन को अगर हम कंप्रेस कर दें फोर्स लगा के, तो वो फोर्स उसके अंदर से लग रही होती है, ठीक है। तो वो सारा उसका मैस जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, इतना बिल्कुल छोटा हो जाता है और एक ऐसा मुकाम आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी वो मुकाम है कि जहाँ पर उसकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने से बाहर नहीं जाने देता। जैसे हम देखते हैं ना, हम दीवार में गेंद मारते हैं तो गेंद वापस आ जाती है दीवार से टकरा कर। अच्छा, इस तरह लाइट जो है वो किसी चीज़ से टकराती है तो वहाँ से टकरा कर वापस चली जाती है। तो ये जो ब्लैक होल जब उस मुकाम पे चला जाता है, जब उसकी डेंसिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, उसकी मैस जो है एक नुक्ते पर मुर्तकज़ हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है और उसकी वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पुल है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा उसकी फोर्स है हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने से बाहर नहीं जाने देता, यहाँ तक कि रोशनी को भी नहीं जाने देता। मैं आपको ये ऐसा कैसे हो सकता है, देखें एक सादा सी मिसाल है कि हम एक जहाज़ देखते हैं, बहरी जहाज़ कितना बड़ा होता है, वो समुद्र की सतह के ऊपर तैर रहा होता है, हालांकि उसका ठीक ठाक वज़न होता है, लेकिन चूँकि वज़न जो है उसका सारा वैसे फैला हुआ होता है तो वो तैर रहा होता है पानी के ऊपर। अच्छा, उसी जहाज़ को जहाज़ चले, वो जहाज़ है बहुत बड़ा है, वो तैर रहा है, एक इतना सा पत्थर हम लेते हैं, वो पानी के ऊपर रखते हैं, वो फ़ौरन नीचे चला जाता है, हालांकि जहाज़ से कहीं ज़्यादा वज़नी है तो वो तैर रहा है। बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जहाज़ के वज़न को, उसके जो मैस है उसका हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तकसीम कर दिया है, ज़्यादा एरिया में फैला दिया है। पत्थर का जितना भी मास, उसकी कमियत या वज़न जो भी कह लें आप, वो हालांकि वो कमियत और वज़न में फ़र्क होता है, लेकिन वो टेक्निकल में चीज़ों में हम नहीं जाते, तो वो हमने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, इस वजह से नीचे चला गया। अब इसी तरह जहाज़ का सारा जो उसका मटेरियल है, अगर हम उसको ऐसे इकट्ठा करके एक जगह पर उसको जो है वो कंसंट्रेट करवा दें तो वो भी नीचे डूब जाएगा। क्यों कि उसके वो जो है नीचे की तरफ वो पानी को चीर कर नीचे चला जाएगा। सेम फिनोमेना, इसी अंदाज में फिनोमेना जो वहाँ पे होता है कि पहले जो स्टार होता है उसका जो मैस है, उसकी जो कमियत है वो फैली हुई होती है ज़्यादा जगह पर, तो उसकी जो फोर्स है वो कम बन रही होती है। अच्छा, जब वो सारा इकट्ठा होकर एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल का वो सबब बन जाता है कि वो जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये मतलब अब एक बन गया ब्लैक होल, इस तरह बन गया। अब इसका जो एक सरफेस है ना बाहर, उसको कहते हैं इवेंट होराइज़न। इवेंट होराइज़न जो है, इवेंट होराइज़न ऐसी उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर एक ऐसी जगह है कि जहाँ से कोई चीज़ जो है वो अंदर जाकर वापस नहीं आ सकती, और इसकी ये फोर्स जो कितनी दूर से किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है वो हम सोच नहीं सकते। वो तो बेशुमार उसका जो हल्का असर होता है, असर का जो दायरा होता है तो वहाँ तक होता है। तो ये होता है ब्लैक होल। अब इसको ब्लैक क्यों कहते हैं? ब्लैक इसलिए कहते हैं कि इसकी तरफ लाइट जाती है तो वापस नहीं आती, जब किसी चीज़ से टकरा कर लाइट वापस ना आए तो वो चीज़ हमें ब्लैक नज़र आती है, तो इसलिए इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आज तक किसी ने ब्लैक होल को देखा है? देखें, हम जब से ब्लैक होल के बारे में सुनते या पढ़ते आए हैं, हम इसकी एक तस्वीर भी देखते आए हैं। आमतौर पर ये होता है, चाहे हम नेट पर सर्च कर लें, किसी किताब में पढ़ लें, तो एक जो है वो स्याह रंग का एक दायरा सा हमें दिखाया जाता था। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि 10 अप्रैल 2019 से पहले जितनी तस्वीरें थी वो सारी इंसान की ज़हनी इख्तरा थी। 10 ख्याली तस्वीरें ख्याली तस्वीरें थी, बिल्कुल।
लेकिन 10 अप्रैल 2019 वो दिन था जिस दिन हमने ब्लैक होल की ओरिजिनल तस्वीर भी देख ली। 2019 में 2019 में अप्रैल में, पिछले साल हमने इसकी एक जो है वो तस्वीर हमने ओरिजिनल देख ली है। तो ये आप इसे देखना समझ लें या जो भी समझ लें, डायरेक्ट आँख से तो हमने नहीं देखा इसे, लेकिन ये हमने जो देखा है वो भी एक बड़ा दिलचस्प तरीके से हमने इसको देखा है। आप जानते होंगे कि खला के अंदर हमने मुख्तलिफ जो है वो दूरबीनें हमने टेलीस्कोप जो हमने जी। रखी हुई हैं, जिनके ज़रिए हम स्पेस में बहुत दूर तक जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि इस ब्लैक होल को देखने के लिए एक बिल्कुल नया मेथड जो है वो अख्तियार किया गया है। किसी एक टेलीस्कोप के ज़रिए इसको नहीं देखा गया। इसको कहते हैं इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप। अच्छा, ये एक टेलीस्कोप का नाम नहीं है, ये असल में एक प्रोग्राम का नाम है। अच्छा, इस प्रोग्राम में ये किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो टेलीस्कोप्स लगी हुई थी, कुछ अमेरिका में लगी हुई हैं, कोई यूरोप में लगी हुई हैं, कोई कहीं और इस तरह, हत्ता कि जो सबसे बड़ी एक जो टेलीस्कोप है वो चिली में लगी हुई है। चिली का एक डेजर्ट है, वहाँ पे लगी हुई है, वो भी इसमें शामिल थी। जापान के अंदर वो भी इसमें शामिल थी। तो इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लगी हुई ये टेलीस्कोप्स जो थी, रेडियो टेलीस्कोप्स, इनका उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। इनको ना एक जगह पर उन्होंने इंटीग्रेट किया इनके डाटा को, ठीक है। तो इन सब की ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ा तवील अर्सा वो ऑब्जर्वेशन आती रही, उनको इंटीग्रेट करते रहे। इसलिए बहुत हाई फाई किस्म का सॉफ्टवेयर बनाए गए, उनके ज़रिए सारी प्रोसेसिंग जो है वो होती रही। तो फिर इस सारे की बुनियाद पर हम जो पहली दफ़ा इंसानी तारीख में फ़र्स्ट टाइम हम जो ब्लैक होल है उसकी एक इमेज देखने के काबिल हुए। तो ये 10 अप्रैल 2019 का वाक़या है। उसके बाद अब ये हुआ है कि हम इसकी जो तस्वीर है वो हम देख पाए हैं। और ये भी एक अजीब बात है कि वो जो तस्वीर हमने देखी है ना, वो जो हम पहले से ख्याली तस्वीर थी हमारी, वो ज़्यादा खूबसूरत है। जो ओरिजिनल हमने तस्वीर देखी है वो उससे बहुत कम खूबसूरत है, डल सी, मध्यम सी, और कोई उसके अंदर जो है ना वो वाली चीज़ें जितनी हम पुरसरारियत और सारी चीज़ें थी ना, वो उस तरह से नहीं। बस वो एक सादा सी, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा एक तस्वीर है। तो वो हम तस्वीर जो है वो देख सके हैं इन टेलीस्कोप्स के एक मुश्तरका डाटा को प्रोसेस करने के बाद। ठीक सर, अगला सवाल ये है कि ब्लैक होल हमसे कितनी दूर है? हाँ, देखिए, दूर की बात है ना, वो तो ऐसे है कि इस कायनात के अंदर जितनी गैलेक्सीज़ हैं, हर गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल्स हैं। कितने हैं कोई पता नहीं है, अनगिनत, हमारे हिसाब किताब से भी कहीं ज़्यादा उनकी तादाद है। अच्छा, ये जो जिस ब्लैक होल की हमने तस्वीर बनाई है ना, मैं आप इस ब्लैक होल के बारे में आपको बताता हूँ, ये हमसे कितनी दूर है। ये ब्लैक होल जो है ना, ये है एक गैलेक्सी है, उसे कहते हैं M87। M87 के नाम की एक गैलेक्सी है, हमसे बहुत दूर है। उसके अंदर एक ये ब्लैक होल था जिसकी इमेज बनाई है। अच्छा, ब्लैक होल हमारी अपनी मिल्की वे के अंदर भी हैं, लेकिन टेक्निकली जो है हमारे लिए जो मुमकिन हो सका जिसकी हम बना सके तस्वीर, इमेज, हमने वो बना दी। अच्छा, अब जहाँ तक इस बात का तल्लुक है वो हमसे कितना दूर है, ये वाला जो है ये हमसे दूर है, यूँ आप समझ लें कि 50 मिलियन लाइट ईयर, 50 मिलियन लाइट ईयर दूर है ये वाला ब्लैक होल हमसे। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो होता है, वो फासला होता है जो लाइट यानी रोशनी एक साल में तय करती है। जब आप देख रहे हैं कि रोशनी कितनी तेज़ी के साथ सफ़र करती है और वो एक साल में कितना सफ़र करती है, ये एक लाइट ईयर है। और कितने लाइट ईयर दूर है वो हमसे? 50 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और रोशनी एक साल में कितना फासला तय कर सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रोशनी सूरज से ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंच जाती है। तो अब आप देख लें कि एक साल में वो कितना सफ़र तय करती होगी, तो ये एक लाइट ईयर हो जाएगा। तो वो जिस ब्लैक होल की हमने इमेज बनाई है वो हमसे दूर है 50 मिलियन लाइट ईयर्स। अच्छा, फिर उसका साइज़ भी मैं आपको बता दूँ ब्लैक होल का, कि ये कोई इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। ब्लैक होल ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हमने इमेज बनाई है, इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 40 अरब
किलोमीटर है इसका साइज़, 40 अरब किलोमीटर्स में इसका साइज़ है। बहुत बड़ा है, हमारी सोच से भी बड़ा है, बड़ा है। हमारी सोच से बिल्कुल बड़ा है। तो दूर भी हमसे जो है वो कितना है, वो भी हम आम ज़हन के मुताबिक हम इसका हिसाब नहीं लगा सकते। तो बहरहाल ये जो स्पेस होती है, स्पेस के अंदर जो फासले होते हैं वो इसी तरह नापे जाते हैं, लाइट ईयर में नापे जाते हैं। हमारे आम किलोमीटर, मील या ये चीज़ें, ये तो फेल हो जाती हैं, इसमें तो हम नाप नहीं सकते। तो बट फिर वहाँ पे लाइट ईयर की जो है वो इकाई इस्तेमाल होती है। तो अगला सवाल ये है कि आपने पहले बताया कि ब्लैक होल्स जो होते हैं ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं और छोटा करके अपने अंदर जो है गुजम कर देते हैं। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है आने वाले जो दौर में कि हमारी ज़मीन जो है इसको भी खतरा हो? देखें, जो ब्लैक होल है ना वो जब बन जाता है, कोई भी स्टार ब्लैक होल बन गया, उसके बाद वो बहुत दूर से मुख्तलिफ जो अजसाम हैं जिसमें गैसेस शामिल हैं, जिसमें मटीरियल शामिल हैं, स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, जो कुछ भी है, उन चीज़ों को अपनी तरफ वो खींचते हैं और अपने अंदर वो उसको निगल लेते हैं। अच्छा, अब ज़मीन किसी ब्लैक होल के अंदर चली जाए, कोई ब्लैक होल ज़मीन को निगल ले, इस बात का इन्हिसार तो इस बात पे है कि क्या हमारे करीब कोई ब्लैक होल ऐसा है। तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा ब्लैक होल हमारे इतना करीब नहीं है, तो जो मुस्तकबिल करीब में हमारी ज़मीन को जो है वो निगल ले। जितने भी हैं जो नॉन हमें जो हम जिनके बारे में हमें आइडिया है हिसाब किताब से, वो बहुत दूर हैं। और फ़िलहाल कोई ऐसा हमें ब्लैक होल अपने करीब में नज़र नहीं आ रहा, महसूस नहीं हो रहा कि जो जिसके बारे में हम खदशात का शिकार हों या हम खौफज़दा हों कि ये पता नहीं कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद ज़मीन को निगल लेगा। ऐसी कोई सिचुएशन फ़िलहाल नहीं है, यानी फ्यूचर में फ़िलहाल कोई ऐसी बात नज़र नहीं है। नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस और देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।